क्या आप जानते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के असरात सिर्फ दरख्तों और बारिशों तक महदूद नहीं है। हमारी जमीन के बर्फानी इलाके यानी क्रायोस्फीयर खतरे में हैं। अगर हमने अभी इक़दामात ना किए तो उन इलाकों की बर्फ हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, जिसका असर न सिर्फ कुतबी इलाके बल्कि पाकिस्तान जैसे ममालिक पर भी पड़ेगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्रायोस्फीयर क्या है, इसके पिघलने से क्या नुकसान होगा और पाकिस्तान इस मसले के हल में किस तरह किरदार अदा कर रहा है। क्रायोस्फीयर दरअसल जमीन के वो हिस्से हैं जहां बर्फ और बर्फानी तोदे पाए जाते हैं, जैसे कुतुब शुमाली, कुतुब जुनूबी, हिमालय और दीगर बुलंद पहाड़ी इलाके। क्रायोस्फीयर मौसमियाती निज़ाम को मुस्तहकम रखने में अहम किरदार अदा करता है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है, जिससे ये बर्फानी इलाके तेजी से पिघल रहे हैं। 2024 की क्रायोस्फीयर रिपोर्ट के मुताबिक अगर दुनिया के ममालिक ने अपने मौजूदा वादों को पूरा किया तो अभी 2100 तक दर्जा हरारत 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जो हमारे बर्फानी खित्तों के लिए इंतहाई खतरनाक है। हालिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने बर्फानी इलाकों और माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाकाई शराकत दारी पर जोर दिया। पाकिस्तान के नुमाइंदा ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती बका के लिए इलाकाई ताउन को फरोग देना चाहता है और मौसमियाती फंड्स तक आसान रसाई का मुतालबा किया, ताकि पाकिस्तान और दीगर ममालिक खुद को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचा सकें। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात अब बराह रास्त नजर आ रहे हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने से गिलॉफ यानी बर्फानी सैलाब का खतरा बढ़ रहा है, जो पानी की किल्लत, ज़राअत और हयातियाती तनों पर मुनफी असरात डाल रहा है। क्रायोस्फीयर की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कार्बन के अखराजात पर काबू ना पाया गया तो दर्जा हरारत 3 से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि कुतबी बर्फानी तोदे तेजी से पिघल जाएंगे, ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे और बर्फीले इलाके मुकम्मल तौर पर गायब हो सकते हैं। अगरचे पेरिस मुआहदे के तहत दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री पर बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस मकसद के लिए फौरी और बड़े पैमाने पर इक़दामात की जरूरत है। हमें 2030 तक कार्बन अखराजात में 40% कमी करनी होगी। क्रायोस्फीयर की तबाही सिर्फ बर्फानी इलाकों तक महदूद नहीं रहेगी। बर्फानी पानी का बहाव न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया, दुनिया के कई ममालिक की ज़राअत और पानी की फराहमी के लिए जरूरी है। जब ये बर्फानी तोदे और ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ये दरिया खुश्क होने लगेंगे, जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी और मईशत के लिए शदीद खतरा है। मिसाल के तौर पर दरिया सिंध का पानी ज्यादातर बर्फानी पानी पर इन्हसार करता है, और अगर ये ज़खायर खत्म हो जाएंगे तो हमें पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बर्फानी तोदे पिघलने से साहिली इलाकों में समंदर की सतह पर इजाफा होगा, जिससे शदीद सैलाब और समंदरी तूफान के खतरात बढ़ जाएंगे। अगर क्रायोस्फीयर का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो मुस्तकबिल में पानी के ज़खायर खत्म हो सकते हैं। बर्फानी पानी का बहाव खत्म होने से पाकिस्तान जैसे ममालिक में ज़रई पानी की फराहमी में कमी वाक़ होगी, जिसका बराह रास्त असर ग़ज़ाई, तवानाई और पानी की सलामती पर पड़ेगा। ऐसे इलाकों में जहाँ बर्फानी पानी का इन्हिसार बहुत ज्यादा है, गर्म मौसम में बर्फ के ज़खायर खत्म होने से फसलें उगाना मुश्किल हो जाएगा और पानी की किल्लत पैदा होगी। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के अलावा चीन, बांग्लादेश, भारत और नेपाल के नुमाइंदों ने भी शिरकत की, जैसे भूटान और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने मुंज़म किया था। तमाम ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक किया कि क्रायोस्फीयर का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ बर्फानी खित्तों बल्कि आलमी मौसमियाती इस्तेहकाम के लिए भी जरूरी है। ये ममालिक इलाकाई सतह पर इक़दामात के लिए तैयार है ताकि मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम किया जा सके। पाकिस्तान और दीगर मौसमियाती खतरात से मुतासिर ममालिक के लिए जरूरी है कि वो आलमी मौसमियाती फंड्स तक बेहतर रसाई हासिल करें, ताकि वो मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए जरूरी इक़दामात कर सकें। COP जैसे आलमी इजलासों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि मौसमियाती फंडिंग और इमदाद तक रसाई को आसान बनाया जाए, ताकि हम मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए बेहतर इक़दामात कर सकें। पाकिस्तान का मानना है कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो मौसमियाती तब्दीली से मुतासिरा ममालिक को फौरी और काबिल अमल फंड्स फराहम करे, ताकि हम ग्लेशियर्स के पिघलने, पानी की किल्लत और दीगर मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए बेहतर हिफाजती इक़दामात कर सकें। क्रायोस्फीयर का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ एक कुदरती मसला नहीं, इंसानियत की बका का मसला है। अगर हमने फौरी इक़दामात ना किए तो न सिर्फ बर्फानी इलाके खत्म हो जाएंगे बल्कि पानी, ग़ज़ाई और तवानाई के वसाइल भी खतरे में पड़ जाएंगे।
हमें इस मसले पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है, वरना मुस्तकबिल की नस्लों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान जैसे ममालिक जो खुद मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर हैं, उनके लिए मसला और भी ज्यादा अहम है। हमें चाहिए कि आलमी सतह पर ऐसे फोरम्स में हिस्सा लेकर इस मसले को हल करने में अपनी भरपूर कोशिश करें। अगर आप इस मौजू पर मजीद जानना चाहते हैं और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप क्रायोस्फीयर और मौसमियाती तब्दीली के बारे में क्या राय रखते हैं। आइए हम सब मिलकर अपनी जमीन को बचाने में किरदार अदा करें।